मगर मणिपुर जल रहा है नरेंद्र मोदी, मणिपुर जल रहा है अमित शाह, जहां पर आदिवासियों के खून की होली खेली जा रही है। बाबा आ गए महाराष्ट्र में, बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है बोलो? 10 बच्चे जल के मर गए, ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया, उस मां को तसल्ली देने नहीं गया जिसने 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखा, बेटी को रखा। ये ऐसा बेदिल मुख्यमंत्री है। झांसी में 10 बच्चों की मौत पर सीएम योगी पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। गृह मंत्री अमित शाह से मणिपुर में हो रही घटनाओं से मांगा जवाब। प्रधानमंत्री को नाइजीरिया जाने पर दे दी खुली चुनौती, झांसी में बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? महाराष्ट्र के धुले में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र आते हैं और बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि झांसी में 10 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं जाएंगे, बच्चों की मां से मिलने नहीं गए, महाराष्ट्र में चुनावी रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मणिपुर में नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है, आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है, अमित शाह क्यों नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नाइजीरिया जा रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। 8 साल के बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक है तो सेफ है की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर सेफ नहीं है। हम आपकी और आदिवासी की बात उठाते रहेंगे। मणिपुर में बच्चे और उसकी मां को गोली मार दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएं और अमन बहाल करें, लेकिन पीएम महाराष्ट्र आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, इनके दोनों चक्के पंचर हैं। ये चुनाव दूल्हे के विकास के लिए है, ये चुनाव आदिवासी और दलितों के लिए है। मां युक्ति सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लाडली बहन को 1500 देते हैं और 1900 छीन लेते हैं। सोयाबीन के किसानों की समस्या को लेकर सरकार पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। तो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जिनको न्यू नेटल केयर बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। 10 बच्चे जल के मर गए उसमें, 10 बच्चे झांसी में, झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जल के मर गए। ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया। वो जो माँ बाप अपने मासूम बच्चों को खो दिए, उस मां को तसल्ली देने नहीं गया जिसने 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखा, बेटी को रखा। जन्म देने के बाद, पैदा करने के बाद बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आया तो न्यू नेटल केयर में रखा। ये ऐसा बेदिल मुख्यमंत्री है कि वहां पर जाकर उन बच्चों, जो बच्चे मर गए, उनके माँ बाप के सर पर हाथ रखता, वहां पर नहीं गए। यहां महाराष्ट्र में चुनाव है, आ गए और क्या बोल रहे, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, आपको मालूम, ये जब अस्पताल में आग लगी, आप एक नाम लिख के रख लो, उसका नाम है याकूब मंसूरी। याकूब मंसूरी का नाम लिख लो। याकूब मंसूरी की बीवी ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, उनको न्यू नेटल केयर में रखा गया और याकूब मंसूरी उस न्यू नेटल केयर के वार्ड के बाहर सो रहा था। आग लगी तो याकूब मंसूरी अंदर कूद गया। अंदर कूदकर उसने 10 ऐसे मासूम 6 महीने के, 3 महीने के बच्चों को बचाया और उनको लाकर 10 बच्चों को उसने जान बचाई। मगर याकूब मंसूरी ये नहीं देख रहा था, योगी आदित्यनाथ, कि किसका बच्चा है। याकूब मंसूरी के दिमाग में एक ही था कि बच्चे मासूम है और याकूब मंसूरी उन बच्चों को निकाल कर बाहर ला रहा था। और हुआ क्या, याकूब मंसूरी अपने 2 बेटियों को बचा नहीं सका, उसकी दोनों बेटियां आग में जल गई। याकूब मंसूरी की दोनों बेटियां आग में जल गई। अब बोलो योगी आदित्यनाथ, बटेंगे कटेंगे तुम बोल सकते याकूब मंसूरी के सामने जाकर?
बोलो बीजेपी वालों, तुम बोल सकते याकूब मंसूरी के चेहरे पे जाकर बटेंगे तो कटेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस बोल सकते याकूब मंसूरी को वोट जिहाद, धर्म युद्ध? अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है बीजेपी वालों। तुम क्या करना चाह रहे हो उस देश से? तुम आदिवासियों का कत्लेआम मणिपुर में नहीं रोक पा रहे हो। ये तुम जिस मुख्यमंत्री को लाकर महाराष्ट्र में फिरा रहे हो, उसको वो बटेंगे कटेंगे की बात कर रहा है। भाई रुक जाओ ना थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ ना थोड़ी देर के लिए। क्या है वो? इस तरीके से वहां पर कत्लो गारतगिरी की जा रही है पिछले 1 साल से। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि 2 दिन पहले या कल अखबार में मैंने पढ़ा कि एक 8 महीने के बच्चे को गोली मारकर फेंक दिया गया। क्या कर रही है मोदी सरकार? मणिपुर में वहां पर आदिवासियों को पिछले 1 साल से मारा जा रहा है। गांव खाली हो चुके हैं। सीआरपीएफ के कैंपों में उनको महफूज रखा जा रहा है। तो सीआरपीएफ के कैंप में भी आकर उनके घरों को जलाकर एक मां को और उसके 8 महीने के बच्चे को उठाकर लेकर गए और 4 दिन के बाद उनकी लाशें पानी में नजर आती हैं। बताइए, ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये कौन सी सोच रखने वाले लोग हैं कि 8 महीने के बच्चे को उसकी मां के साथ सर में गोली मारकर फेंक दिया जाता है? मैं आदिवासी जनता से अपील कर रहा हूं कि आप देखिए मणिपुर में आज क्या हो रहा है। अमित शाह ने कहा था पार्लियामेंट में, मैं 15 दिन में मणिपुर को जा रहा हूं। हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, मगर एक मर्तबा भी अमित शाह पार्लियामेंट में बोलने के बाद मणिपुर को नहीं गए। जिस जगह पर जिरबाम जो जगह है जहां पर आज यहां पर कत्लो गारतगिरी की जा रही है, अमित शाह वहां पर नहीं जाते। क्यों नहीं जाती अमित शाह? भारत के वजीर आजम, प्रधानमंत्री नाइजीरिया जाते हैं, इटली जाते हैं, कहां कहां चले जाते, मगर देश में 1 साल से आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के कोने कोने में बैठकर, प्लेन में बैठकर उड़ जाते हैं। वहां पर जाकर वहां पर रहने वाले इंडियन से मिलते हैं, भारत के लोगों से मिलते हैं और बड़ी बड़ी उनसे मुस्कुराकर फोटोआं लेते हैं, भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से मणिपुर आप 1 घंटे में, 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप देश से बाहर जाकर वहां पर बैठने बसने वाले भारत के लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, मगर मणिपुर जल रहा है नरेंद्र मोदी, मणिपुर जल रहा है अमित शाह, जहां पर आदिवासियों के खून की होली खेली जा रही है। हर एक के पास मणिपुर में हथियार है और गरीब आदिवासी पिट रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत जिम्मेदार है, मोदी की हुकूमत जिम्मेदार है जो मणिपुर में आज आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। आप मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई 8 महीने के बच्चे को गोली मार सकता है। उनका जुर्म सिर्फ इतना ही है कि वो आदिवासी है, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। मगर मैं धूलिया में खड़े होकर यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को